प्राइवेट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत का इतिहास वन लाइनर के फॉर्मेट में बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर करते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं वो भी डाले गए हैं, जो आने वाले हैं संभावित क्वेश्चन वो भी हैं इसमें। ठीक है, तो एक पर्याप्त जितने क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री से बनने वाले और जितने बने हुए हैं वो सारे इस चीज़ में हम लोग क्लियर करते आ रहे हैं। कल जो टॉपिक था, पाँचवा टॉपिक था मौर्य काल। कल जो टॉपिक था क्या था? मौर्य काल। और आज का जो टॉपिक है वो मौर्य काल के बाद। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? मौर्य काल के बाद। तो मौर्य काल के बाद जो विदेशी आए थे, तो 4 विदेशी आए थे, जिसका ट्रिक होता है ISP के, इंडो ग्रीक और शक। इंडो ई से आई से इंडो ग्रीक हो जाता है, स से शक हो जाएगा, प से पहलव, शक वंश, पहलव वंश, और क से कुषाण वंश। ठीक है, तो इन सब के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण वंश। तो मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में 4 जो विदेशी राज्य आए थे भारत में, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसका जो मगध साम्राज्य में मौर्य वंश के बाद 2 वंश आता है। कौन कौन आता है? शुंग वंश, कौरव वंश और सातवाहन वंश। मौर्य वंश के बाद 3 आते हैं वंश, जैसे शुंग वंश हो गया, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, फिर कौरव वंश, फिर कौरव वंश और फिर सातवाहन वंश। ठीक है दोस्तों, इन तीनों के बारे में और वो जो 4 विदेशी आक्रमण हुए भारत में, विदेशी आकर रहे, उनको पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है मौर्य वंश के तुरंत बाद किस राजवंश के मगध पर राज्य शासन किया? यानी जो मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ तो उसके बाद कौन सा वंश आया जो उसके बाद गद्दी पर बैठा? तो शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश का जो अंतिम शासक, शुंग वंश का जो संस्थापक है कौन है? पुष्यमित्र शुंग। और वह क्या करता है? मौर्य वंश के अंतिम शासक, जिसका नाम है बृहद्रथ। क्या है नाम? बृहद्रथ। ठीक है, तो बृहद्रथ की हत्या कर देता है और उसके स्थान पर क्या करता है? मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना करता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो मौर्य वंश के तुरंत बाद कौन आया? तो शुंग वंश आया। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है पुष्यमित्र के समकालीन युग के प्रणेता कौन थे? तो पुष्यमित्र के समकालीन युग के प्रणेता कौन है? पतंजलि जी हैं। कौन है? पतंजलि जी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र है। कौन है? पुष्यमित्र है। अगला जो क्वेश्चन है शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी एक किस वंश है? सातवाहन वंश है। ठीक है, तो ये किसके वंश के बाद आया था? शुंग वंश, फिर उसके बाद आया कौरव वंश, उसके बाद सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का यह शासक है कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, और सातवाहन वंश का संस्थापक पूछे तो क्या बताएंगे? सिमुक पूछता है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो सिमुक बताएंगे। कौन है सातवाहन वंश का संस्थापक? सिमुक। अगले क्वेश्चन पूछ भी रहा है सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो सिमुक। कौन है? सिमुक है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में नक्काशी सबसे पहले किसके शासनकाल में हुई? तो सातवाहन वंश के काल में हुई। तो जो अजंता की गुफा है, ठीक है, तो उस अजंता की गुफा में नक्काशी जो सबसे पहले किया, किसने किया? तो वह कौन किया था? सातवाहन वंश के शासकों ने। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है किस राजवंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर से मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की? तो सातवाहन वंश के शासक जो थे, सातवाहन वंश के जो शासक थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की। ठीक है, यानी ऐसा गांव दिया जहां पर कर नहीं लगता था। किसको दिया? ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को। किस वंश के? सातवाहन वंश के। अगला क्वेश्चन है सातवाहन अपने सिक्कों को मुख्य रूप से किस में ढालते थे? तो शीशे में। तो सातवाहन वंश का जो सिक्का था वह शीशे का बना हुआ था। ठीक है, तो यानी सातवाहन में जो सिक्का प्रचलित था वह किसका था? शीशे का बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहनों का महानतम शासक कौन है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी है। ठीक है, तो सातवाहन का महानतम शासक कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी है। अगला जो क्वेश्चन है कि जूनागढ़ चट्टान शिलालेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से। ठीक है, तो जूनागढ़ चट्टान शिलालेख जो है उसमें किसका वर्णन मिलता है? तो रुद्रदामन का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सेंट थॉमस किसके शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे? जो सेंट थॉमस हैं वह किसके शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए हैं? तो पार्थियन। ठीक है, तो गोंडो फर्निस, तो गोंडो पार्थियन वंश का शासक था, पार्थियन वंश का, या पहलव वंश कहते हैं। ठीक है, ISPK में बताए हैं ना, इंडो ग्रीक आए थे, फिर शक आए थे, यस से शक, फिर पी से पहलव। तो पहलव ही क्या है? पहलव को ही पार्थियन कहते हैं। ठीक है, तो पार्थियन वंश का शासक कौन है? गोंडो फर्निस। और उसके शासनकाल में कौन आया है? सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए हैं। ठीक है, अगला वंश कुषाण वंश का शासक। तो कुषाण वंश का शासक पूछता है कुजुल कटफिसस। ठीक है, तो कुषाण वंश का शासक पूछे तो कुजुल कटफिसस बता देंगे।
सातवाहन वंश का पूछता है, सिमुक चोल वंश का पूछता है, विजयालय, और राष्ट्रकूट वंश का पूछता है, दंती दुर्ग। बता देंगे, ठीक है दोस्तों, ये सब चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट का पूछता है तो राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन है, राष्ट्रकूट वंश का, तो दंती दुर्ग। कौन है, दंती दुर्ग। और वहीं अगर चोल वंश का पूछे, चोल वंश का, तो चोल वंश का शासक कौन है, अरे संस्थापक तो विजयालय, चोल वंश का विजयालय, ठीक है। और वहीं कुषाण वंश का पूछे तो कुषाण वंश का शासक कौन है, कुषाण वंश का जो संस्थापक है वह कौन है, कुषाण वंश का संस्थापक है कुजुल कटफिसस। और वहीं बात कर दे कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है, तो कनिष्क है। तो कुषाण का सबसे प्रसिद्ध शासक माना गया कौन, कनिष्क माना गया। तो कुषाण वंश का संस्थापक याद रहेगा और सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है, कनिष्क है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि इस 78 ईस्वी किससे शुरू होने वाले शक युग की स्थापना किसने की, तो कनिष्क ने, ठीक है। तो कनिष्क ने किसकी, 78 ईस्वी से शुरू शक वंश, शक कैलेंडर जो लाया था, शक कैलेंडर, तो वह किसने लाया था, कनिष्क ने लाया था। 78 ईस्वी जब शुरू हुआ था तब से वो क्या लाया, शक युग की स्थापना की और शक का कैलेंडर लाया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कनिष्क किस वर्ष में सिंहासन पर बैठा, तो 78 ईस्वी में क्या बैठा, सिंहासन पर बैठा। और सिंहासन पर बैठते ही क्या कर दिया, शक युग की स्थापना कर दी कनिष्क ने, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, चरक किस राज दरबार के विख्यात चिकित्सक हैं, पूछा जाता है, चरक पूछा जाता है। वहीं मौर्य काल में कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य में मेगस्थनीज आए थे। और जो आपका हर्ष है तो हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के काल में कौन आया है, तो ह्वेन-सांग। अगर ह्वेन-सांग की बात करें, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-सांग, तो हर्ष को याद रखेंगे, हर्ष के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया, ह्वेन-सांग। ह से ह्वेन-सांग, ह से हर्ष। और वही मेगास्थनीज की बात करें, किसका, मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज मौर्य काल में आया है, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य, म से मौर्य, म से मेगास्थनीज, ये दोनों याद रहेंगे। और जो चरक बोल रहा है, चरक किस राज दरबार के चिकित्सक थे, तो कनिष्क। यानी किस राज दरबार के विख्यात चिकित्सक चरक थे, यानी किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। द्वितीय अशोक भी किसे कहा गया है, तो कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम अशोक तो मौर्य वंश का रहा, ठीक है। द्वितीय अशोक भी किसे कहा गया, कनिष्क को कहा गया, यानी बहुत ही महान शासक था। अगला क्वेश्चन है, गंधार कला विद्यालय किसके शासनकाल में विकसित हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में गंधार कला विद्यालय विकसित किया, ठीक है। तो गंधार कला विद्यालय का विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो कनिष्क को याद रखेंगे, गंधार कला विद्यालय का विकास के लिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग की खोज, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया, तो जो रेशम मार्ग है वह किसके द्वारा खोला गया, तो भारतीयों के लिए कनिष्क के द्वारा खोला गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, तो बौद्ध धर्म को संरक्षण देने का कार्य किसने किया था, कुषाण वंश का शासक कनिष्क ने, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो कनिष्क की राजधानी भी पूछता है, तो पुरुषपुर। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ है, पुरुषपुर या पुरुषपुर, ठीक है। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ है, पुरुषपुर। कनिष्क के समकालीन कौन कौन हैं, तो कनिष्क के समकालीन नागार्जुन हैं, अश्वघोष हैं, वसुमित्र हैं। तो इनके शासन काल में रह रहे हैं कौन, नागार्जुन रह रहे हैं, अश्वघोष रह रहे हैं, वसुमित्र रह रहे हैं कनिष्क के शासन काल में। यानी कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कराई थी, जिसमें उसने अध्यक्ष को रखा वसुमित्र को, उपाध्यक्ष को रखा अश्वघोष को, ठीक है। तो उसका जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया, कनिष्क ने, ठीक है। और राजधानी कहाँ बनाया था, तो कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन में, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में बनाया था राजधानी। चौथी बौद्ध संगीति कराता है कनिष्क, उसकी राजधानी रखता है कुंडलवन कश्मीर। और वहीं अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र को अध्यक्ष बनाता है और उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका एक संयोजन है, तो जो कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली है तो किसका संयोजन है, तो इंडो ग्रीक शैली का संयोजन है। यानी जो इंडिया और ग्रीक दोनों से मिलकर जो शैली बनी हुई है वह कुषाण काल के जो मूर्ति कला थी उसमें वह शैली लगाई गई थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ, तो कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ, तो कुषाण काल में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह किस संग्रहालय में स्थित है, तो अगर कुषाण वंश का सबसे बड़ा जो संग्रह है, किसी चीज़ का संग्रह है, ठीक है, मूर्तियों का जो संग्रह है, कुषाण वंश की मूर्तियों का जो सबसे बड़ा संग्रह है वो कहाँ है, तो मथुरा संग्रहालय में रखा गया है वर्तमान में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है,
भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कौन जारी किए थे? तो भारत में अगर सोने के सिक्के की बात करें तो सबसे पहले जारी करने वाला कौन था? कुषाण वंश था। कौन था? कुषाण वंश। तो सोने के सिक्के कुषाण वंश। सर्वाधिक सोने के सिक्के पूछे तो यूनानियों ने किए थे। ठीक है दोस्तों, तो भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो कुषाण वंश ने। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है? तो वाकाटक वंश का भी पूछता है संस्थापक, तो विंध्य शक्ति है। कौन है वाकाटक वंश का संस्थापक? विंध्य शक्ति। और कुषाण वंश का कुजुल कटफिसस, चोल वंश का विजयालय, वहीं राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग। याद रखे रहेंगे। ठीक है, वाकाटक वंश का विंध्य शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि शक युग की स्थापना कब हुई थी? तो 78 ईस्वी में। तो शक युग कुषाण वंश का जो कनिष्क था तो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और शक युग की क्या करता है? स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र के सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुआ? तो आंध्र के सातवाहनों में, आंध्र सातवाहन जो था उसके संरक्षण में कौन कला विकसित हुआ? अमरावती कला विद्यालय विकसित हुआ। किसके? आंध्र सातवाहन वंश के संरक्षण में। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है किस शासक के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो किस शासक के लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है उसके लिए एक शब्द एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक। तो पाल वंश का गोपाल, याद रहेगा, पाल वंश का गोपाल। ठीक है, चोल वंश का विजयालय, राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। कनिष्क के कहाँ के एक राजा थे? किस वंश के राजा थे? तो कुषाण वंश के राजा कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कौन से शासक यूझी खानाबदोश लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे? तो कुषाण वंश के जो शासक थे वह किसके? खानाबदोश लोगों को, जो जंगलों में रहते थे, जानवरों का मांस खाते थे, उससे जुड़े हुए कौन थे? तो कुषाण वंश के शासक जुड़े हुए थे उससे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है प्राचीन भारत में गंधार कला विद्यालय किस राजवंश ने विकसित किया? तो जो प्राचीन भारत है, पहले का जो भारत है, उसमें अगर गंधार कला का विकास पूछे दोस्तों तो बता देंगे कुषाण वंश के शासकों ने किया। गंधार कला का विकास सर्वप्रथम किसने किया? कुषाण वंश के शासकों ने। अगला जो क्वेश्चन है शैल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो सुश्रुत, जो शैल्य चिकित्सा है, जो आयुर्वेद चिकित्सा है, उसमें कौन है जनक? उसके सुश्रुत को माना जाता है, सुश्रुत को जनक के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो सुश्रुत किसके हैं? शैल्य चिकित्सा, जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सा बोला जाता है, उसका जनक कौन है? तो आचार्य सुश्रुत हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि चिकित्सा और शैल्य चिकित्सा एक प्राचीन संस्कृत पाठ है, तो किसका? सुश्रुत संहिता का। तो सुश्रुत संहिता में चिकित्सा और शैल्य चिकित्सा पर पूरा टिप्पणी लिखी गई है। तो सुश्रुत ने इसका शैल्य चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। वहीं उनकी सुश्रुत संहिता में ही चिकित्सा और शैल्य चिकित्सा का क्या है? एक संस्कृत पाठ वर्णित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों ने, ठीक है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश था, पाल वंश था, के शासकों ने किस पर नियंत्रण के लिए, ठीक है, तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए क्या लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि राजा रुद्रदामन किस वंश के थे? तो शक वंश के थे। तो शक वंश के जो राजा रुद्रदामन हैं वह किस वंश के हैं? तो शक वंश के रुद्रदामन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत होती है। ठीक है, तो विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है? 57 ईसा पूर्व में। वहीं शक संवत की तो 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में शक संवत की होती है। वहीं विक्रम संवत की 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतराल देखा जाए तो कितना होता है? तो इधर 57 और 100 में देख लो तो हो जाएगा 32, 33 इधर हो जाएगा और 78 उधर हो जाएगा। 8 3 11, 7 3 10, 1 12, 121 वर्ष का अंतराल है इन दोनों के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो अभी 15 मिनट हुए हैं, तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं क्योंकि आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जल्दी में। क्या बोल रहा है? मौर्य वंश के तुरंत बाद किस राजवंश ने शासन किया? तो शुंग। ठीक है, शुंग के बाद कौरव वंश, फिर कौरव वंश के बाद सातवाहन वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग किसके समकालीन योग प्रणेता थे? तो पुष्यमित्र के समकालीन योग प्रणेता कौन है? तो पतंजलि जी हैं। ठीक है, पतंजलि। अगला है शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का है? तो सातवाहन वंश का है। सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन है? सिमुक। वहीं चोल वंश के विजयालय। ठीक है, राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में नक्काशी सबसे पहले किसके शासनकाल में हुई? तो सातवाहन वंश के शासनकाल में हुई। किस राजवंशों ने के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को क्या दिया? कर मुक्त गांव दिया। तो सातवाहन वंश के जो शासक थे वह ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव दिया, जहाँ कर नहीं लगता था।
सातवाहन ने मुख्य रूप से किस सिक्के का विकास किया? तो शीशे के सिक्के का विकास किया। ठीक है। सातवाहन का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी है। जूनागढ़ जो शिलालेख है वह किसके बारे में है? तो रुद्रदामन के बारे में लिखा गया है। जो जूनागढ़ शिलालेख है वह किसके बारे में लिखा गया है? रुद्रदामन के बारे में लिखा गया है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सेंट थॉमस किसके शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए? तो पार्थियन। ठीक है। पार्थियन वंश था जिसे पहलव वंश कहा जाता है। मौर्य वंश के बाद चार वंश आते हैं, ISPK। ठीक है। इंडो ग्रीक, शक और पहलव। तो यही पहलव वंश का जो गोंडोफर्निस शासक है, वहीं गोंडोफर्निस शासक के काल में कौन आता है? सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस। सबसे प्रसिद्ध कुषाण वंश का शासक कनिष्क है। ठीक है। 78 ईस्वी शुरू करने वाला कौन है? कनिष्क है, क्योंकि 78 ईस्वी में उसका क्या होता है? सिंहासन पर बैठता है कौन? कनिष्क बैठता है। वहीं चरक किसके दरबार में विख्यात चिकित्सक हैं? तो कनिष्क के दरबार में चरक जो है विख्यात चिकित्सक हैं। द्वितीय अशोक किसे कहा गया? तो कनिष्क को कहा गया। वहीं गंधार कला विद्यालय का विकास किसने किया? तो कनिष्क ने किया। और कनिष्क नहीं दिया रहेगा तो कुषाण वंश ने किया। तो गंधार कला का जो विकास है वो किसने किया? जो गंधार कला का विकास है वो किसने कर रहा है? कनिष्क कर रहा है, कुषाण वंश कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया? तो कनिष्क के द्वारा खोला गया। वहीं कुषाण वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तो कुषाण वंश का जो कनिष्क शासक था उसने बौद्ध धर्म को क्या दिया? संरक्षण दिया। वहीं कनिष्क की राजधानी पूछे तो पुरुषपुर। पूछता है कनिष्क की राजधानी कहाँ है? पुरुषपुर। वहीं पूछे कनिष्क के समकालीन कौन कौन है? तो नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। वहीं कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कराई है। चौथी बौद्ध संगीति में जो उसका राजधानी है वह कुंडलवन कश्मीर को रखता है। वहीं जो उसका अध्यक्ष है वसुमित्र हैं, वहीं उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष हैं। यह पूछता है क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली, तो कुषाण इंडो ग्रीक शैली है। तो कुषाण काल के दौरान जो गांधार शैली है वह किसका संयोजन है? तो इंडिया और ग्रीक शैली का संयोजन है। कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में हुआ। कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो मथुरा संग्रहालय में। कुषाण के मूर्तियों का संग्रहालय सबसे बड़ा कहाँ है? मथुरा संग्रहालय। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किसने किए? कुषाण वंशों ने किए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है? तो विंध्य शक्ति। तो तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का कौन संस्थापक है? विंध्य शक्ति। शक युग की स्थापना कब हुई? तो 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना, वहीं कनिष्क के शासनकाल के दौरान। ठीक है। अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र के सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुआ? तो आंध्र सातवाहन। यानी अमरावती जो कला विद्यालय है उसका जो विकास करता है वह आंध्र सातवाहन वंश करता है। वहीं गंधार शैली का विकास जो करता है वह कौन करता है? कुषाण वंश करता है, और उसमें भी कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, किस के शासनकाल के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासक के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? एक ब्राह्मण। ठीक है। एका ब्राह्मण है कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। कनिष्क के कहाँ के राजा हैं? तो कुषाण वंश के राजा हैं। खाना बदोश लोगों के साथ किसका घनिष्ठ संबंध है? तो कुषाण शासकों का संबंध है। वहीं प्राचीन भारत में गंधार कला विद्यालय का स्थापन किसने किया? गंधार शैली या गंधार कला विद्यालय का बात करें तो कुषाण वंश। ठीक है। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आचार्य सुश्रुत जाने जाते हैं। ठीक है। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा एक प्राचीन संस्कृत पाठ है। किसका? सुश्रुत संहिता का चिकित्सा और शल्य चिकित्सा एक प्राचीन संस्कृत पाठ है। वहीं कह रहा है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए क्या किया था? युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा रुद्रदामन किससे संबंधित हैं? तो शक से संबंधित है राजा रुद्रदामन। ठीक है। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है? 57 ईसा पूर्व में। वहीं शक संवत की शुरुआत कब होती है? 78 ईसा पूर्व में। अगला जो टॉपिक होगा हमारा है प्राचीन इतिहास, और क्या है? 7वां टॉपिक है संगम काल। तो संगम काल में भी पढ़ेंगे। संगम काल में संगम सतुआ जो आता है, ठीक है, तो यानी उसमें बहुत से आते हैं आपके हो गए, जैसे कि विजयालय चोल वंश, ठीक है, तंजौर वंश, और बाकी जो भी आगे आ जाएगा उसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा संगम काल के बारे में पूरा हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।